तो वहीं मध्य प्रदेश में नामांकन पत्रों की जांच के बीच बीजेपी के 2 और कांग्रेस के 1 नेता का नामांकन होल्ड किया गया है। भोजपुर से बीजेपी उम्मीदवार पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा, खरगापुर से बीजेपी के राहुल सिंह लोधी और चुरहट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के नामांकन पत्रों पर आपत्तियां आई हैं। इन क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर ने बुधवार यानी कि आज तीनों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। इस सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय होगा और अगर तीनों नामांकन निरस्त होते हैं तो चुरहट में बीजेपी और भोजपुर खरगापुर में कांग्रेस के लिए वॉक ओवर जैसी स्थिति होगी। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। मध्य प्रदेश में जब नामांकन जमा हुए 3 नामांकनों को होल्ड पर रखा गया है, आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी और किस तरह की स्थितियां इसमें बन सकती हैं? देखिए, नामांकन जब भी होल्ड किए जाते हैं तो रिटर्निंग अफसर के पास एक मौका होता है कि आप अपनी बात रखें। तीनों के ऊपर जो आरोप है वो कुछ मुकदमे से जुड़े हुए मसले हैं और उसी बात को लेकर इस पर रोक लगाई गई है। कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति लगाई थी, उस आपत्ति के बाद रिटर्निंग अफसर ने तीनों होल्ड कर दिए। चाहे हम बात सुरेंद्र पटवा की करें, अजय सिंह राहुल भैया की करें जो चुरहट से आते हैं, या खरगापुर से राहुल लोधी की बात करें। लेकिन बहुत दिलचस्प है, ऐसे दौर में टकटकी लगाए बैठे लोग की चुनाव प्रचार की तरफ हम बढ़ चले हैं और ऐसे में यदि नामांकन के बाद उनका नामांकन रोक दिया जाता है तो धड़कनें बढ़ी है। मुझे नहीं लगता है कल देर रात से लेकर अभी तक आंखें जम पाई होगी, नींद उड़ी हुई है। अब इंतजार है रिटर्निंग अफसर का, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कई बार जब आपत्तियां लगती है तो रोका जाता है, लेकिन होल्ड के बाद दोनों दलों के लिए भी चिंता का विषय है। और यदि कहीं कोई होल्ड करना पड़ा तो 2 जगह कांग्रेस को मौका मिल जाएगा और 1 जगह भारतीय जनता पार्टी को, जिसे चुरहट कहा जाता। पिछली बार भी चुरहट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। शारदेंदु वहां से विधायक बने और इस बार स्थिति राहुल भैया अजय सिंह की अच्छी बताई जा रही है। वहां पर काफी बड़ी तकरार देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ सुरेंद्र पटवा की बात करें तो ये गढ़ भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है। यहाँ राजकुमार पहली बार चुनाव मैदान में, राजकुमार पटेल, तो वो भी एक अच्छे कद्दावर लीडर माने जाते हैं। पर ऐसे में जब रोक लगी है, होल्ड किया है, तो अब सारा जो दारोमदार है वो रिटर्निंग अफसर के हाथ में है। क्या ये अपना पक्ष रखने में कामयाब हो पाएंगे? और यदि पक्ष रखे और तीनों चुनाव लड़े तो फिर जैसी तकरार होना वही दिखाई देगी। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये भी मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार होगा जब 3-3 जगह होल्ड हो जाएंगे सीटें और पता नहीं किसके भाग्य का फैसला हो जाएगा और किसका भाग्य खुल जाएगा। बिल्कुल, अब ये देखना तो दिलचस्प होगा निर्वाचन आयोग क्या निर्णय लेता है, किस तरह की दलीलें इनकी तरफ से पेश की जाएंगी और किस तरह की सुनवाई होती है। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।